नमस्कार दोस्तों, एलएम स्टडी एंड जॉब पर आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं लैब असिस्टेंट, जिसमें अलग अलग पोस्ट आई हुई थी। गृह विज्ञान की, भूगोल की और जीव विज्ञान की आई हुई थी, यानी साइंस स्ट्रीम्स हैं, अलग अलग पोस्ट आई हुई थी। जिसमें जियोग्राफी की भी इस बार लैब असिस्टेंट में पोस्ट डाली गई है। जियोग्राफी पोस्ट है वो जो विश्वविद्यालय या कॉलेज आयुक्तालय होता है उसी के लिए डाली गई है। तो उसका हम आज सिलेबस के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस प्रकार सिलेबस है, कितने नंबर का एग्ज़ाम होगा, उसमें क्या क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कितने पेपर होंगे, कितना टाइम मिलेगा और कितने नंबर का होगा और एग्ज़ाम कब होगा। इसकी संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध कराएंगे। वीडियो के माध्यम से सिलेबस के बारे में पूर्ण टॉपिक, जो जितने भी टॉपिक है उसके बारे में विस्तार से बताएंगे आपको। वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो सकता है, मगर आपको वीडियो के माध्यम से सटीक जानकारी मिलेगी, जिससे आपके एग्ज़ाम में बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। और हम ये भी बताएंगे कि आपको कहाँ से तैयारी करनी है और कहाँ से नहीं तैयारी करनी है, और इतने कम समय में कैसे अच्छे स्कोर हासिल करें, इसके बारे में आज हम बताएंगे आपको। तो भर्ती का नाम आपने सुना ही होगा, प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2022 है, जिसमें हम आज सिलेबस के बारे में बात करते हैं, जियोग्राफी के बारे में। वैसे बात करें अगर सभी के बारे में, तो विज्ञान के बारे में बात करें तो 100 नंबर का फर्स्ट पेपर होगा, 100% का होगा, जिसमें 200 अंक होंगे। और सेकंड पेपर होगा, ये भी 100 क्वेश्चन होंगे और 200 नंबर का होगा, जिसमें 2 घंटे यानी 4 घंटे मिलेगा और कुल अंक होगा 400 का। ये इस प्रकार सिलेबस रहने वाला है, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। उसके बाद आगे पाठ्यक्रम है वो विस्तार से दिया हुआ है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, क्या क्या आएंगे और किस लेवल का आपका सिलेबस होगा। इन्होंने यहाँ देख लो, जो विज्ञान का सिलेबस है इसमें दे रखा है कि सीनियर सेकेंडरी स्तर का ज्ञान आएगा, मगर भूगोल में इस प्रकार उन्होंने कुछ नहीं लिखा है कि किस लेवल का आएगा। मगर ध्यान रखना कि भूगोल की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी योग्यता रखी गई है वो सीनियर सेकेंडरी योग्यता रखी गई है। तो एग्ज़ाम ये नहीं है कि योग्यता 10वीं लेवल की हो और परीक्षा में ग्रेजुएशन लेवल का प्रश्न पूछा जाएगा, ऐसा कदापि नहीं होगा। तो हमारा जो वीडियो का मकसद है, यह वीडियो का टॉपिक है कि प्रयोगशाला सहायक भूगोल कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय हेतु सीधी भर्ती परीक्षा 2022 की परीक्षा स्कीम क्या रहने वाली है, उसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट पेपर होगा या भाग ए होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान होगा। सामान्य ज्ञान में क्या होगा, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपराएं, विरासत एवं राजस्थान का भूगोल, इस प्रकार टॉपिक रहने वाले हैं। कुल 100 अंकों का होगा। और भूगोल जो जियोग्राफी है ये 200 अंकों का होगा। कुल अंक है वो 300 होंगे और समय 3 घंटे का होगा। इसमें प्रश्न नहीं दिए हुए हैं कि यानी नीचे दिए हुए प्रश्न पत्र में सभी बहुविकल्प प्रकार के होंगे, सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे, यानी सभी प्रश्नों के अंक है वो समान होंगे। तो प्रश्न 300% भी हो सकते हैं और 150% भी हो सकते हैं। प्रत्येक परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 40% है, 40% अंक से पास होंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 भाग ऋणात्मक अंकन या नेगेटिव मार्किंग किया जाएगा, यानी 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की विस्तार से चर्चा। तो राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपराएं, विरासत, तो इस टॉपिक से कौन कौन से सब टॉपिक है वो आएंगे। राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत, राजस्थान की प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यताएं, राजस्थान के मुगल राजवंश से उनकी उपलब्धियां, मुगल राजवंश संबंध, स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, महत्वपूर्ण किले, स्मारक एवं संरचनाएं। 7 नंबर राजस्थान के धार्मिक आंदोलन एवं लोक देवी देवताएं, राजस्थान की प्रमुख चित्रकला शैलियां एवं हस्तशिल्प, राजस्थानी भाषा एवं साहित्य की प्रमुख कृतियां, क्षेत्रीय बोलियां। 10 नंबर है मेले, त्योहार, लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र एवं आभूषण। 11 नंबर है राजस्थानी संस्कृति, परंपरा एवं विरासत। 12 नंबर महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटक स्थल। 13 नंबर राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। 14 राजस्थान की रियासतें एवं ब्रिटिश संधियां। 1857 का जन आंदोलन, कृषक एवं जनजाति आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन। 16 नंबर राजस्थान का एकीकरण। 17 नंबर है राजस्थान का राजनीतिक जनजागरण एवं विकास महिलाओं के विशेष संदर्भ में, यानी जन जागरण एवं विकास महिलाओं के विशेष संदर्भ में पूछा गया है। पेपर के बारे में हमने बताया कि राजस्थान जीके है ये 100 यानी सामान्य ज्ञान 100 नंबर का आएगा, जिसमें केवल राजस्थानी जीके दिया हुआ है। तो इससे बेनिफिट एक ये मिल सकता है कि आउट ऑफ स्टेट, जो राजस्थान के अलावा जो अलग स्टेट के हैं, वो इस एग्जाम में अगर बैठेंगे भी
तो वो कम कंपटीशन होगा। कम कंपटीशन इस प्रकार होगा कि दूसरे स्टेट का उसका उतना नॉलेज नहीं होगा जितना हम जिस स्टेट में निवास करते हैं तो उसका नॉलेज ज़्यादा होता है। तो ये तो बताया कि जो 100 अंकों का राजस्थान के बारे में क्या क्या टॉपिक आते हैं। उसके बाद है राजस्थान की भूगोल, राजस्थान स्थितियाँ, विस्तार, अब मुख्य भौतिक विभाग, मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश, पठारी प्रदेश, अपवात अंतर, जलवायु, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण एवं पारिस्थितिक मुद्दे, मरुस्थलीकरण, कृषि, जलवायु प्रदेश एवं प्रमुख फसलें, पशुधन, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं, जल संरक्षण, परिवहन, खनिज संपदा। ये तो थे राजस्थान से संबंधित भूगोल के टॉपिक। उसके बाद है जो भाग ब है भूगोल का, यानी भूगोल जियोग्राफी से कौन कौन से टॉपिक आएंगे। तो आपको बता देता हूँ कि ये जो एक यहाँ क्रम संख्या लगी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार जो क्रम संख्या लगी हुई है, ये जो कक्षा 11 की पुस्तक है भौतिक भूगोल का मूल सिद्धांत, भौतिक भूगोल का जो मूल सिद्धांत पुस्तक है उसमें ये एकदम क्रम से दिया हुआ है। जो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत में पाठ 1 से 16 तक पाठ है, यानी फर्स्ट किताब में जो ये है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत कक्षा 11वीं के, इसमें टोटल 16 पाठ है। तो 16 पाठों के नाम ये एकदम सेम दिए हुए यहाँ पे। तो ये ध्यान रखना कि आप 11वीं कक्षा की पुस्तक से जो 11वीं और 12वीं कक्षा की जितनी भी भूगोल की पुस्तकें हैं और 10वीं की जो भूगोल की जो सामाजिक अध्ययन की पुस्तक है जिसमें भूगोल के चैप्टर दिए हुए हैं, केवल वही अध्ययन करने से आप अच्छे स्कोर हासिल कर सकते हैं। ये जो है भूगोल के एवं समकालीन विषय के रूप में भूगोल की शाखाएं, भौतिक भूगोल के महत्व, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं, महासागर एवं महाद्वीपों का वितरण, शैलियां, प्रकार, विशेषताएं, भू आकृतिक प्रक्रियाएं, स्थल रूप एवं उनका विकास, वायुमंडल संगठन एवं संरचना, सूर्य तप, उष्मा संतुलन, तापमान वितरण, वायुदाब एवं वायुमंडलीय परिसंचरण, वायुमंडल में जल वाष्पीकरण, संघनन वर्षण, प्रकार एवं वितरण, विश्व की जलवायु, जलवायु वर्गीकरण, कोपेन, हरित ग्रह प्रभाव, भूमंडलीय उष्मन एवं जलवायु परिवर्तन, जलीय चक्र एवं अंत समुद्री उचावच, तापमान एवं लवणता का वितरण, महासागरीय तरंग, ज्वार भाटा एवं धाराएं, जैवमंडल, पारिस्थितिकी तंत्र एवं बायोम, जैव भू रासायनिक चक्र, जल, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं अन्य खनिज चक्र, पारिस्थितिक संतुलन, जैव विविधता एवं संरक्षण। ये इस प्रकार जो 16 क्रम तक जो इस पाठ्यक्रम में दिया हुआ है, ये 16 सेम टू सेम भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत कक्षा 11वीं में भूगोल के एनसीईआरटी की पुस्तक चलती है उसके सेम पाठ दिए हुए हैं। और 16 से आगे जो 17 से लेकर 23 तक है, भारत की स्थिति, आकार एवं पड़ोसी देश, भू आकृतिक खंड, जल संपर्क संकल्पना, हिमालय एवं प्रायद्वीपीय, भारत के अपतंत्र, मानसूनी जलवायु प्रभावित करने वाले कारक, वन प्रकार एवं वेतन, मृदा वर्गीकरण, ICAR वितरण, अपकर्षण एवं संरक्षण, आपदाएं, अर्थ वर्गीकरण, भारत में प्राकृतिक आपदाएं और आपदा प्रबंध। ये जो 17 से 23 तक है, ये जो कक्षा 11वीं की भारतीय भौतिक पर्यावरण की पुस्तक है उसमें 17 से 83 तक ये संपूर्ण पाठ्यक्रम इसमें दिया हुआ है। उसके बाद 23 से आगे है 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ये 30 तक जो टॉपिक है ये कक्षा 11वीं की भूगोल में व्यावहारिक कार्य है, भूगोल में व्यावहारिक कार्य है। तो ये सेम टू सेम पार्ट के टॉपिक है जो आप इसमें भूगोल में व्यावहारिक कार्य कक्षा 11वीं की पुस्तक एनसीईआरटी के इसमें सेम टू सेम मिलते हैं। तो अगर आपको तैयारी करनी है तो हम क्या करेंगे, हमारा टेलीग्राम चैनल है LM स्टडी एंड जॉब, उसको सब्सक्राइब कर ले और हमारे चैनल जो यूट्यूब का चैनल है इसी को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पर प्रत्येक रोज यानी डेली की एक पार्ट के बारे में नोट्स या पाठ के बारे में अध्ययन करा दिया जाएगा। और जो पाठ की PDF है, किताब की PDF है, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल LM स्टडी एंड जॉब पर आपको मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आपकी तैयारी अच्छी होगी। आप पढ़ते हो तो पढ़ लेना। और जो इस टेलीग्राम के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से जो आधे घंटे का वीडियो बना देंगे हम, तो उससे आपकी तैयारी है वो रिवीजन होगा और तैयारी स्ट्रांग होगी, जिससे आपका रिवीजन होगा और आप अच्छे स्कोर हासिल करेंगे। तो 30 तक तो ये इसमें भूगोल में व्यवहारिक कार्य है। तो 1 से 30 तक लेकर कक्षा 11वीं की जो पुस्तक से चलती है उसमें से लिया गया ये टॉपिक। और 31 से आगे जो टॉपिक है
वो कक्षा 12वीं की पुस्तक है, उससे लिया गया है। तो आगे क्या है, मौसम उपकरणों का उपयोग, तापमानी आर्द्र एवं सूक्ष्म मतलब तापमानी वायुदिशिक सूचक यंत्र, वर्षा मापक यंत्र, ये सभी इसमें लिया। जो प्रैक्टिकल की किताब चलती है ना, ये प्रैक्टिकल से संबंधित है। 24 से 30 तक की जो कक्षा 11वीं की पुस्तक है उससे संबंधित है ये। उसके बाद 31 से आगे जो जितने भी है 66 तक है, तो ये सभी किससे संबंधित है, ये कक्षा 12वीं की जो भूगोल की किताब चलती है, अलग अलग तीन किताबें चलती है, एक प्रैक्टिकल की अलग चलती है, सभी उनसे संबंधित पाठ है ये। हम बता देते हैं ये टॉपिक क्या है। जनसंख्या वेतन घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या वृद्धि का कारण, समस्या व समाधान, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, जनसंख्या संरचना, आयु वर्ग, लेखानुपात, ग्रामीण नगरीय प्रवास, सहकल्पना, प्रकार पक्ष एवं समस्याएं, मानव विकास, सहकल्पना, अधिवास, ग्रामीण एवं नगरीय अधिवासों के प्रकार, प्रतिरूप एवं समस्याएं, नगर कच्ची बस्ती, समस्या एवं समाधान, प्राथमिक व्यवसाय, परिचय, कृषि, खनन, आखेट, पशुपालन, मत्स्य आदि संग्रहण, द्वितीय व्यवसाय, तृतीय व्यवसाय, भूतल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं भारतीय भूमिका, आधुनिक जनसंचार के उपकरण, पर्यावरणीय समस्या, वैश्विक पर्यावरणीय सम्मेलन, संसाधन, अजैविक संसाधन, ऊर्जा संसाधन, कृषि के प्रकार, मुख्य फसलें, भारत में औद्योगिक विकास, क्षेत्रीय नियोजन, विकास एवं नियोजन, पोषणीय विकास, ग्रामीण विकास, प्रमुख उद्योग, खनिज संगमर, तांबा, जस्ता, चांदी, टंगस्टन, जिप्सम, पेट्रोलियम, प्रमुख सिंचाई परियोजना, मानचित्र, अर्थ, महत्व, वर्गीकरण, आंकड़े का निरूपण, भौगोलिक सूचना तंत्र, परिचय, उपयोग। तो आपको इसमें अच्छे स्कोर करने हैं तो कक्षा 11वीं 12वीं की जो भूगोल की पुस्तक चलती है उसको विस्तार से अध्ययन करिए। एनसीईआरटी की चलती है, और अगर आपके पास एनसीईआरटी की पुस्तक उपलब्ध नहीं है तो हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। यूट्यूब चैनल पर आपको उसकी संपूर्ण क्लास मिल जाएगी, और क्लास के बाद में जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल जो अलम स्टडी जॉब पर ग्रुप बनाया हुआ है उस पर आपको मिल जाएगी। वहाँ से ज्वाइन करके आप अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। हमारे चैनल ये जानकारी अगर आपको पसंद आई है और कोई समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो उस डाउट का भी सॉल्यूशन पाने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। हमारे चैनल अलम स्टडी एंड जॉब को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें। जानकारी उपलब्ध कराने में हमने बहुत ही सावधानी बरती है, फिर भी अगर कोई मिस्टेक लगे तो बता देना, उसको सुधार कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।